भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को उनके सबसे मजबूत किले गोरखपुर से उतारकर पूर्वांचल में अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है। योगी के यहां से चुनाव लड़ने से पूर्वांचल की करीब 163 सीटों पर सीधा असर दिख रहा है और साथ ही बाबा का बुलडोजर भी असर दिखा रहा है। ये पूर्वांचल है जो अपनी सियासत, अपनी दांव पेच और राजनीति में दखल रखने के लिए जाना जाता है। पूर्वांचल के लिए कहावत है कि जिसने भी पूर्वांचल में बढ़त बना ली, समझ लीजिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वार उसके लिए अपने आप खुल जाते हैं। बाईस के रण में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और पश्चिम से होते हुए पूर्वांचल में चुनावी प्रक्रिया दाखिल हो चुकी है, जहां आखिरी 2 चरणों में वोटिंग होनी है और ये 2 चरण 22 के रण में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह रही है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, उनकी रणनीति कोई भी हो, लेकिन उसका सार एक ही नजर आया, पूर्वांचल में अपनी पार्टी का झंडा फहराया जाए। पूर्वांचल की 130 सीटों पर हर पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए कड़ी मशक्कत की, तो वहीं अपने अपने महारथियों को पूर्वांचल के गुणा गणित के हिसाब से मैदान में उतारने का काम किया, जिसमें सबसे बड़ा दांव भाजपा ने चला। भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर से पूरे पूर्वांचल को साधने का काम किया है और इसकी जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के कांधे पर है। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जो प्रचंड आंधी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एक बार 300 पार का लक्ष्य प्राप्त करेगी, अपनी सरकार बनेगी। एक तरफ गोरखपुर के रण में विजय पताका फहराने के लिए लगातार योगी आदित्यनाथ मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पुरजोर कोशिश कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सीएम योगी के गढ़ में भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। इस बार गोरखपुर में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और ये जो बाबा मुख्यमंत्री जी ने गोरख धंधा चला रखा था, इस बार गोरखपुर के लोग ही उस गोरख धंधे को बंद करने का काम करेंगे। लेकिन लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा के बीच की नहीं रह गई है। गोरखपुर के रास्ते पूर्वांचल को साधने के लिए बसपा भी मैदान में कूद पड़ी है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती जब गोरखपुर पहुंची तो भाजपा को निशाने पर रखा। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। गोरखपुर की सियासी ताकत को समझने के लिए गोरखपुर की 9 सीटों का पूरा जातीय समीकरण समझना होगा, जो पूर्वांचल को सियासी संदेश देने का काम करता आया है। गोरखपुर सदर सीट पर ब्राह्मण ठाकुर वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। गोरखपुर सदर सीट पर निषाद वोटर्स करीब 40,000 है। वहीं गोरखपुर ग्रामीण सीट की बात करें तो यह दलित और निषाद वोटर्स करीब 1.5 लाख हैं। गोरखपुर सदर सीट पर मुस्लिम वोटर्स करीब 1.25 लाख हैं। कैंपियरगंज सीट पर निषाद वोटर्स करीब 40% हैं। पिपराइच विधानसभा निषाद बाहुल्य सीट है। पिपराइच सीट पर निषाद वोटर्स करीब 90,000। सहजनवा विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है। सहजनवा सीट पर अगर निषाद वोटर्स की बात करें तो करीब 90,000 है। खजनी विधानसभा दलित बाहुल्य सीट मानी जाती है। वहीं चौरी चौरा विधानसभा SC/ST बाहुल्य सीट है। बांसगांव विधानसभा SC/ST बाहुल्य सीट है। चिल्लूपार सीट पर ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक है। ये वो जातीय समीकरण है जो कई राजनीतिक दलों को ऊर्जा देता है, लेकिन गोरखपुर के रण को समझने के लिए गोरखपुर के 2017 के परिणाम को समझना भी जरूरी हो जाता है। भाजपा का मजबूत गढ़ रहा गोरखपुर। 2017 में गोरखपुर की 8 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया। वहीं 2017 में चिल्लूपार सीट पर बसपा का कब्जा रहा। ये सिर्फ आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि ये वो सियासी ताकत है जो विधानसभा के दरवाजे खोलती है
और इसलिए भाजपा ने गोरखपुर शहर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है। पूर्वांचल के रण में भाजपा कितनी मजबूत है, ये समझने के लिए एक आंकड़ा और दिखाते हैं। दरअसल 1989 और 1991 में हिंदू महासभा के महंत अवैधनाथ सांसद बने थे। 1996 में भाजपा की टिकट पर महंत अवैधनाथ चुनाव लड़े और सांसद बने। 1998 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव जीतते रहे। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर और आसपास के कई जिलों में योगी आदित्यनाथ बहुत ही लोकप्रिय चेहरा रहे हैं और 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद लिए गए फैसलों ने पूर्वांचल की सियासत का एक बड़ा नाम और उन्हें चेहरा बना दिया। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाकर भाजपा ने विपक्ष को सकते में डाल दिया था, क्योंकि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी। लेकिन आखिर में भाजपा ने गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा तो सियासी पंडितों के साथ साथ विपक्ष भी हैरान रह गया था। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। हर सभा में विपक्ष की तरफ से भाजपा पर तंज कसने का काम किया जा रहा था, लेकिन भाजपा भी इंतजार कर रही थी कि जब चुनाव चरण दर चरण पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा तब इस फैसले की असल ताकत का एहसास होगा।